और अब बात इंदौर की करेंगे। यहाँ से एक लाइव वीडियो सामने आया है, फौजी के साइलेंट अटैक का लाइव वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। वीडियो में देशभक्ति संगीत पर डांस करते वक्त रिटायर्ड फौजी को अचानक से साइलेंट अटैक आ जाता है। बच्चे परफॉर्मेंस समझकर तालियां बजाते रहते हैं। हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गाने पर जब रिटायर्ड फौजी डांस कर रहे थे तो अचानक ही उनकी तबीयत खराब होती है, उन्हें चक्कर आता है और साइलेंट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। तो अग्रसेन धाम पर क्रांति योग का ये कार्यक्रम था, ये आयोजन था और इसी समय रिटायर्ड फौजी बलविंदर सिंह छावड़ा देशभक्ति के सॉन्ग पर डांस कर रहे थे और अचानक डांस करते करते वो नीचे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और जब तक उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तब तक ये पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। साइलेंट अटैक इसकी वजह बताई जा रही है। तो द्वारकापुरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये वीडियो, पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से रिटायर्ड फौजी यहाँ पर डांस करता है और अचानक से वो डांस करते करते गिर जाता है। ये तस्वीरें देखिएगा। तो ये वीडियो सामने आया है जहां पर इस आयोजन में रिटायर्ड फौजी पहुंचे हुए थे। बलविंदर सिंह छावड़ा देशभक्ति के सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा लहराते हुए वो डांस कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद बच्चे तालियां बजा रहे हैं। जिस तरीके से फौजी यहाँ पर नीचे गिरते हैं, अचानक से उन्हें चक्कर आते हैं, वो बेहोश होते हैं और वो जैसे ही ज़मीन पर गिरते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि शायद वो कोई स्टेप कर रहे हैं। इस वजह से बच्चे यहाँ पर परफॉर्मेंस समझकर तालियां बजाते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन जब थोड़ी देर तक फौजी नहीं उठते हैं तब समझ में आता है कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन तब तक उन्हें हिलाया जाता है, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाता है, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है। चलती फूटी गोली से अग्रसेन धाम पर, वहाँ पर डेली 6:10 से 7:20 क्लास चलती है। तो ये लाफ्टर वाले जो तनाव मुक्ति वाले आए थे, मेरे पास फ़ोन किया उन्होंने कि आपके यहाँ संख्या अच्छी है तो हम एक शो करना चाहते हैं, आपके यहाँ योग करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आ जाइए, डे फिक्स कर लिया हमने आज का। वो आए, सरदार जी आए थे, रमेश मौर्य जी आए थे, उनके साथ 1-2 लोग और थे। इनका ग्रुप है, पूरा ग्रुप बना हुआ जो हर गार्डन में जा के करते हैं। वो हमारे यहाँ भी किया, आज सुबह किया और सुबह उन्होंने सबसे पहले यही बात रखी कि मैं माँ के ऊपर, देशभक्ति के माँ के ऊपर एक गीत गाऊंगा, दूसरा गीत भी गाऊंगा और तीसरा मैं गाना सुनाऊंगा। तो जैसे गाने के ऊपर उन्होंने डांस चालू किया, झंडा उठाया, बड़े अच्छे पोस्ट के साथ कर रहे थे। कोई भारी एक्सरसाइज भी नहीं थी, बिल्कुल सिंपल झंडा को फैलाते फैलाते वो कर रहे थे देशभक्ति का। तो अचानक वो गिरे तो हमको लगा कोई प्रोसेस होगा, जो जैसे गोली लगती है और प्रोसेस हो जाता है कि भाई हम गिर गए। तो गिरे तो हमको लगा कि ठीक है, एक प्रोसेस में होगा। तरीके से आता है और किसी को भी अपनी जद में ले लेता है। तो साइलेंट अटैक के सबसे पहले लक्षण समझने की ज़रूरत है, क्योंकि साइलेंट अटैक बेहद ही शांत तरीके से आता है और किसी को भी शिकार बना लेता है। तो साइलेंट अटैक का पहला लक्षण ये है कि इसमें सीने में दर्द होता है, सांस लेने में अचानक से कठिनाई महसूस होने लगती है, शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें असुविधा फील होने लगती है, चक्कर आना, ठंडा पसीना आना, बिना किसी कारण के थकान होना। तो ये साइलेंट अटैक के वो लक्षण हैं। समय रहते ही अगर इन साइलेंट अटैक के लक्षण को पहचान लिया जाए तो इसे होने से रोका जा सकता है। लेकिन साइलेंट अटैक, जैसा कि इसका नाम है साइलेंट, ये चुपचाप लोगों को अपनी चपेट में लेता है और जब तक साइलेंट अटैक आता है तब तक लोगों को समझ में आए, इससे पहले ही ये जान लोगों की ले लेता है। तो इससे पहले आपको बता दें कि इसको समझने के लिए इसके लक्षण जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला लक्षण जो साइलेंट अटैक का होता है वो होता है सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, शरीर के ऊपरी हिस्से में असुविधा होना, चक्कर आना, ठंडा पसीना आना, बिना किसी कारण के कारण थकान होना। तो ये सभी प्रमुख लक्षण हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। भारत, साइलेंट अटैक का ये मामला सामने आया है, किस तरीके से रिटायर्ड फौजी अचानक डांस करते करते बेहोश हो जाते हैं और अचानक उनकी मौत हो जाती है। साइलेंट अटैक के मामले खासतौर पर इंदौर में हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बहुत सारे रीज़न भी इसके हो सकते हैं। इसको लेकर पूरी विस्तार से जानकारी दीजिएगा।
देखिए, अब सबसे पहले साइलेंट अटैक के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद है, उनसे भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो पूरा घटनाक्रम था उसको बता दूं। अग्रसेन धाम ये फूटीकोटी स्थित गुमास्ता नगर में मौजूद है, जहाँ पर एक योग क्रांति को लेकर के निःशुल्क एक आयोजन किया गया था। स्वास्थ्य को लेकर के बच्चों में अवेयरनेस आए, योग की तरफ बढ़ सके, इसको लेकर के पूरा कैंपिंग ये पूरा आयोजन था। लेकिन इसी आयोजन में फौजी जो बलजीत सिंह छाबड़ा थे, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। और जब देशभक्ति के गाने शुरू हुए तो उन्होंने देशभक्ति के गानों पर हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गाने पर ये नाच रहे थे। उसी दौरान जो है ना अचानक साइलेंट अटैक आया, लेकिन कोई कुछ समझ पाता। उससे पहले अगर हम बात की जाए तो क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट चल रही थी, उन्हें लगा कि ये पूरा जो डांस है ये एक पूरा इस कार्यक्रम का हिस्सा ही होगा। ये पूरा जो जिस तरह से वो अचानक सचेत होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो ये एक साइलेंट अटैक का मामला सामने आया। लेकिन मेरे साथ एक्सपर्ट है डॉक्टर अर्पित जैन है मेरे साथ में, जो एक्सपर्ट है कार्डियोलॉजिस्ट के। उनसे सबसे पहले पूछेंगे सर, साइलेंट अटैक आना इंदौर में हम लगातार देख रहे हैं, आज भी एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो बलवीर सिंह थे वो हल्का सा वजन उठाए हुए थे, हाथ में झंडा था उनके, और लेकिन अचानक चंद ही मिनटों में वो अपनी जान गंवा देते हैं। देखिए क्या है, नॉर्मली ऐसा मानते हैं अपन, नॉर्मली ऐसा है कि 1/3 और कई स्टडी कहती है 22 से 60% केसेस के अंदर, हार्ट अटैक के केसेस में साइलेंट अटैक हो सकता है। साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? नॉर्मल जो हार्ट से रिलेटेड सिम्टम है, जैसे सीवियर चेस्ट पेन होना, हाँ, आपका चेस्ट पेन जो है उल्टे हाथ या सीधे हाथ को रेडिएट होना, जॉ में रेडिएट होना, ये सिम्टम नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो धीरे धीरे डायबिटीज़ हो, हाइपर कोलेस्ट्रॉल हो, ओल्ड एज हो, फीमेल हो, कई जैसे फार्मर्स हो गए, वो इतने एक्सटेंसिव होते हैं कि उनको आम दर्द पता ही नहीं लगता, नो अपना ध्यान भी नहीं रखते, और उनको पता नहीं लगने के कारण जब तक अटैक की तीव्रता इतनी नहीं हो जाती कि मुख्य आर्टरी ही बंद ना हो जाए, तब तक उन्हें पता नहीं लगता है। इन केस में भी जो अपने फौजी थे, उनमें मोस्टली एज ज़्यादा थी, उनको पहले भी सिम्टम रहे होंगे पर सीवियरिटी उतनी नहीं हुई थी। इसलिए अपना रेगुलर, हम सारे कार्डियोलॉजिस्ट आप लोगों को यही बोलते हैं कि अपने कोई भी सिम्टम हो, कोई तो सिम्टम आएंगे, जैसे उनको हेडेक होगा, उनको प्रेस्पिरेशन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपने बोली, ये सिम्टम पहले से उनको चल रहे होंगे। कई बार स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, ये एक एक्सेसिव स्वेटिंग इज वन ऑफ द सिम्टम जो कि कई बार साइलेंट अटैक में होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपने थोड़ा सा भी चलने पे आपको घबराहट होना, आपको बैठना पड़ना, ये सारे सिम्टम आपको साइलेंट अटैक की तरफ लेके जाते हैं। क्या हार्ट अटैक में होता क्या है? जो हृदय की मुख्य नलियां हैं जो कि उसको ब्लड सप्लाई हार्ट को करती हैं, उसमें बंद हो जाती हैं। अगर वो एकदम से कोई भी मुख्य नली बंद होगी तो हार्ट की पंपिंग में वो आता है और सडनली पेशेंट कोलैप्स होता है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि एज वाइज होना, ब्लड प्रेशर होना, या तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो यंगेस्ट बच्चे हैं, हमने देखा इससे पहले भी एक छात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखा था कि वो अचानक वो पढ़ाई के दौरान गिर पड़ता है और उसे साइलेंट अटैक आता है। इससे पहले एक एक्टिवा पर सवार एक ड्राइवर बस में सवार होकर जाता है। इनकी लगभग एज अगर हम काउंटिंग की जाए तो 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में थी। कम उम्र में भी साइलेंट अटैक आ जाना, दो डिफरेंट वो हैं। एक ओल्ड एज रिलेटेड जो मैं मानता हूँ वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ही पर से, एक होता है प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसकी एज जो होती है आप 18 से 65 साल मान के चले। जितने यंग हैं उनके अंदर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज को भी रूल आउट करना जरूरी है, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जैसे कि बुर्गाडा सिंड्रोम, 40 साल का व्यक्ति, मेल व्यक्ति, बुर्गाडा सिंड्रोम ईसीजी के अंदर टिपिकल होगा। अगर अपन फॉलोअप उसका करेंगे, इवेल्युएट अच्छा करेंगे, तो आप HCM, बुर्गाडा, इन जैसी जो कि सडन कोलैप्स करवा सकती हैं, उसको रूल आउट करने के। तीसरा होता है यंग लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होना। अभी एक राहुल देवास का जो वो था, एक 30 साल का लड़का मेरे पास एक्सटेंसिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज लेके आया, मेन वेसल के अंदर ब्लॉक था, 90% ब्लॉक, शेल भी पहुंचा था वो उस समय। तो इस तरीके से अपने अलग अलग रीज़न है, पर इन सारे उसके अंदर एक कॉमन टेंडेंसीज मिलेगी। एक कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ होना, दूसरा साइलेंट अटैक के लिए डायबिटिक का होना, तीसरा एज आपका फैक्टर हो गया, चौथा आपका कोई भी वो हो, आप ईसीजी या इको कराएंगे तो उसके अंदर आपके बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं आप उनको रूल आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ों के अंदर आप, मैं कहूँगा 90% केस में अगर आप अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हैं, आप जागरूक हैं अपने उसके लिए, तो अपन उनको रोक सकते हैं, अपने कम कर सकते हैं और इन घटनाओं को होने से
लगभग कम करा जा सकता है। सर कुछ इस तरीके जो सिम्टम्स हैं उस तरीके के किस तरह के सिम्टम की शुरुआत होती है, कैसे इससे बचा जा सके? खासकर यंग एज के बच्चों को ज़्यादातर वो गैस प्रॉब्लम समझ लेते हैं या कुछ खाने में आ गया, इस तरह की बातें सामने आती, तो क्या एक फैक्टर है जिससे हम इससे पहले ही भाप सकें कि आखिरकार ये क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, किस तरह साइलेंट अटैक या फिर आने वाले समय में हमें और भी ये गंभीर बीमारियों के साथ जोड़ सकता है? देखिए, गैस के लिए मैं सबको यही बात बोलता हूँ, अगर एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम के कारण आपको पेन हो रहा है तो वो गैस की दवा से रिजॉल्व होना चाहिए। दिक्कत ये है कि गैस की दवा के बाद भी अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा, आपको चलने पे गैस का दर्द आपको चलने पे नहीं होगा, आपको चलने पे तकलीफ हो रही है, आप थोड़ी दूर भी नहीं चल पा रहे, अपने साथियों के हिसाब से भी आप दूर धीरे चल रहे हैं, आपको बार बार बैठना पड़ रहा है, आपको जब आप रिलीफ बैठते हो तभी रिलीफ होता है, ये सारे सिम्टम ये दिखलाते हैं कि ये आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है। ओवर स्ट्रेस, ओवर एंजाइटी, जो जितने भी यंग वो हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री मिलती है। दूसरा है फूड, हम जिस तरीके का फूड खा रहे हैं, अगर आप नॉर्मली भी देखें, आप जितना अपना ऑयल को जितना रीयूजेबल ऑयल खाओगे, आप ओवर हीटेड ऑयल खाओगे जो बार बार आपके वेंडर्स जो होते हैं उसी ऑयल को गर्म करके देते रहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करेगा ही आपकी बॉडी में हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होगा, वो ब्लॉकेज बढ़ाएगा और अंततः आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे प्रीडिस्पोज करोगे। ये सारा का सारा वो अपने फूड से रिलेटेड है और अपनी हेरिडेटरी, मतलब आपको पूर्वांचल लोग कहते हैं कि हमको जब जायदाद मिलती है तो लोग खुश होते हैं, पर जब बीमारी भी आपको पूर्वांचल आपके अपने अपनों से मिल सकती है। अगर आपको हिस्ट्री है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, आप अपना चेकअप रेगुलर करवाएं, आप ट्रेडमिल टेस्ट रेगुलर करवा सकते हैं, इको करवा सकते हैं, आप स्ट्रेस टेस्टिंग से इजीली ये चीज़ें पता लग जाए। यंग को तो मैं बोलूँगा आराम से स्ट्रेस टेस्टिंग अगर वो करेंगे, TMT करेंगे, तो बहुत अर्ली डिटेक्शन हो सकता है अगर कोई भी ब्लॉक होगा उसमें। बिल्कुल, ब्लॉकेज को लेकर के TMT या तमाम चीजें जो है सुविधाएं उपलब्ध है। पहले ही जिस तरह से सिम्टम्स की शुरुआत होती है, खास करके नए यंग्स जो है बिल्कुल भारत, यानी कि साइलेंट अटैक से बचने के लिए जितनी ज्यादा सावधानी जरूरी है उतनी ही ज्यादा जागरूकता भी जरूरी है। सावधानी और जागरूकता से ही साइलेंट अटैक से बचा जा सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए धन्यवाद भारत आपका।